हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करेंगे वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का। ये आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि कैसे वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक हायर मैनेजमेंट चेंज हुए हैं, सीपीओ नए सीपीओ आए हैं और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं। पर ये एक अलर्ट वीडियो है क्योंकि वॉरेन रिन्यूएबल एनर्जी एक एएसएम स्टॉक है। जी हाँ, एएसएम का मतलब होता है कोई भी एडिशनल सर्विलांस मेजर। जब किसी भी शेयर पे एक एडिशनल सर्विलांस में डाला जाता है, वो शेयर उस शेयर को में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसका ये मतलब नहीं कि शेयर बहुत ही ख़राब है, पर उसका शेयर उसके प्रॉफिटेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं करता है। तो ये अगर हम आपको स्क्रीन पे दिखा लेके चलें तो ये वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का ये स्टेज है। और ये वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हमेशा से ही ये एएसएम के स्टेज में ही रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एएसएम के स्टेज वन में ये कंप्लीटली अप्रैल 2023 से अप्रैल 2022 से ही ये स्टेज वन में है, जिसमें 2004 में आके 3 जनवरी को ये स्टेज वन से स्टेज टू में मूव किया गया था और स्टेज टू से स्टेज फोर में मूव कर दिया गया था। तो अगर आप देखेंगे तो स्टेज फोर का मतलब होता है ये हाई रिस्की शेयर होते हैं। और वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक्चुअली हाई रिस्की है, जिस हिसाब से इसने 600 गुना रिटर्न बना के दिया है। और एक्चुअली वो रिटर्न बनता है क्योंकि ऑपरेटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो रही होती है। तो इनसाइड में उसके सर्विलांस को बनाने के लिए, बचाने के लिए इन सब चीज़ों का रोल रखा गया था। और डेफिनेटली उस टाइप के शेयर्स से आपको थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर रहना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी अभी सर्विलांस स्टेज फोर पे 5 जुलाई पे था। 5 जुलाई पर यहाँ पे जो भी अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगता था वो 5% पे डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ये अभी मूव कर गया है स्टेज फोर से स्टेज थ्री में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंट्री जो डेट है वो 5 जुलाई को है और ये अभी एक्टिव है। तो एएसएम एडिशनल सर्विलांस मेजर ये बेसिकली 6 जून पे 5 जुलाई से ये एक्टिव है, थर्ड स्टेज थ्री। तो इस टाइप के शेयर्स में थोड़ी सी वॉल्टिलिटी रिस्की होता है, जिसका आप डायरेक्ट असर देख सकते हैं इनके इनके डायरेक्टली मार्केट कैपिटल पे, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे यहाँ पे 1000-2000 करोड़ का मार्केट कैपिटल चेंज हो रहा होता है। और उसके कारण उसके कारण कोई भी रिटेलर फंस ना जाए, इसलिए सेबी ऐसे स्टेप्स उठाती है और एएसएम एंड जीएसएम के ग्रुप में डालती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पिछले दिन का अगर आप डेटा देख रहे होंगे मेरे ही चैनल पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ना, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि बहुत बल्क में बाइंग या बल्क में सेलिंग ना हो जाए, तो ये जो प्राइस था यहाँ से अपर बैंड जो है वो सिर्फ 5% का है एंड लोअर सर्किट भी सिर्फ 5% का है। ये इसलिए है क्योंकि ये एएसएम के कैटेगरी में फॉल करता है, एएसएम के कैटेगरी में फॉल करता है। और अभी भी ये शेयर एएसएम के फोर्थ स्टेज पे था और फोर्थ स्टेज से ये थर्ड स्टेज पे मूव किया है। तो ये एक फैक्टर है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए किसी भी शेयर को लेने के लिए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका प्रॉफिटेबिलिटी, जो वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का प्रॉफिटेबिलिटी है, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 5 साल में वॉरेन रिन्यूएबल एनर्जी ने 56,000 का रिटर्न बना के दिया है, 56,000% का। इसका मतलब होता है इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को 600 टाइम्स फोल्ड किया है, मल्टी फोल्डेड शेयर है। तो ये ऐसे शेयर्स में जब बहुत बड़ा मूवमेंट आता है ना, अगर आप देखेंगे तो 2023 में ही सिर्फ इस शेयर में 2700 का मूवमेंट आया था। और वहां के बाद से ये शेयर करेक्ट भी अगर हुआ है तो 30% अभी एट प्रेजेंट करेक्टेड है। और बीच में ये करेक्ट हुआ था 31% के आसपास, 40% के आसपास। तो अगर हम आपको क्लियरली बता दें तो ये जो मूवमेंट है ना, इस पर्टिकुलर मूवमेंट में बहुत सारे रिटेलर फंस जाते हैं, जिसके कारण सेबी इन सब स्टेप्स को उठाते हैं और उनको सेबी गाइडेंस में रखता है, एक सर्विलांस में रखता है, और उस पर्टिकुलर सर्विलांस के बाद कोशिश करता है कि ऐसे मूवमेंट्स ना हो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5% पे ही अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर मूवमेंट है और ये एएसएम के कैटेगरी में फॉल है। तो जब ये एएसएम के कैटेगरी में लॉक रहता है ये शेयर, तो इस शेयर का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। और सिर्फ इस शेयर में
होल्डिंग की जाती है इस शेयर में, एएसएम के कैटेगरी के कारण ही इस शेयर में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। अगर आप सेम डे में खरीद के इसे सेम डे में नहीं सेल आउट कर सकते हैं, जिसके कारण आप अगर मनी कंट्रोल या किसी भी एप्लीकेशन में जाके इस पर्टिकुलर शेयर का डिटेल चेक करेंगे या डिलीवरी डेटा देख चेक करेंगे तो आपको 100% डिलीवरी दिखेगा। 100% डिलीवरी दिखने का कारण यही है कि ये एएसएम कैटेगरी में फॉल करता है। एएसएम कैटेगरी के शेयर्स जो स्टेज 4 के शेयर होते हैं उसमें आप परचेज करके शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करना होता है, फिर सेल आउट करना होता है। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक दिन बहुत बल्क परचेज करते हैं, उसके बाद उसे सेल आउट करते हैं। उस बल्क परचेज को अगर आप उस बल्क परचेज से अट्रैक्ट होके आपने भी परचेज कर लिया, तो आपने तो ये सोच के परचेज किया कि आज आप परचेज कर रहे हैं कुछ लॉन्ग टर्म विजन के लिए, पर उस ऑपरेटर का वो जब अपना शेयर चेपने लगेगा बाकी लोगों को तो वो प्राइस नीचे चला जाएगा, जिसके कारण एएसएम का जो 4th स्टेज का शेयर होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल और काफ़ी रिस्की होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। और आपको अगर किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।